हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.2। प्रश्न हमें दिया है कि निम्न समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और समीकरण क्रमशः दी गई है। हमें इन समीकरणों के माध्यम से प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके यहाँ जैसे x और y दिया है, x और y के मान ज्ञात करने हैं। अब हम इनका प्रयोग कुछ इस प्रकार से करेंगे। पहले हम यहाँ यूं समझे कि दिया हुआ है हमें प्रतिस्थापन विधि। हमें प्रतिस्थापन विधि में करना क्या होता है कि जो समीकरणें दी जाती हैं उन समीकरणों को हमें फिर से स्थापित करना होता है। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं इन समीकरणों को फिर से स्थापित करने की। हम यहां लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, और यहां हमने इसे दे दिया समीकरण 1 और समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को लेकर हमें उस समीकरण को फिर से स्थापित करना है। तो हम यहाँ समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे। हमने यहाँ लिखा समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमें दी गई है कर्णी 2x प्लस कर्णी 3y बराबर 0। हमें करना क्या है, या तो यहाँ से हम x का मान निकाल लें या फिर y का मान निकाल लें। तो इसकी शुरुआत हम कुछ इस प्रकार से करते हैं। हमने कर्णी 2x को यहीं रखा बराबर प्लस का कर्णी 3y बराबर से इधर आके हो गया माइनस कर्णी 3y। उसके बाद हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x को यहीं रखा। कर्णी 2 जो x के साथ गुणे में था बराबर से इधर लेके आए, बटे में चला गया, यानी हो जाएगा माइनस कर्णी 3y बटे कर्णी 2, और इसे हम समीकरण 3 दे देते हैं। अब हमें यहाँ यूं समझना है कि हमने समीकरण 1 का प्रयोग करके समीकरण 3 को निकाला है। हम यूं कर सकते हैं कि समीकरण 1 जो थी उसे हम पुनर्स्थापित कर चुके हैं। अब हम समीकरण 2 को पुनर्स्थापित कर लेते हैं। तो हम समीकरण 2 को पुनर्स्थापित किस प्रकार से करेंगे, हमें करना क्या है, इस x का मान यहाँ समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखना है। जब हम यहाँ से x का मान यहाँ रखेंगे तो समीकरण 2 पुनर्स्थापित हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 हमें दी गई है कर्णी 3x माइनस कर्णी 8y बराबर 0। हमें x की जगह ये मान रखना है, तो हमने यहाँ लिखा कर्णी 3 कोष्टक लगा दिया। x की जगह हमें पूरा इतना सारा मान रखना है, यानी हमने यहाँ रखा माइनस कर्णी 3y बटे कर्णी 2, फिर यहाँ चल रहा है माइनस कर्णी 8y बराबर 0। अब हम इस कर्णी 3 का गुणा कोष्टक के अंदर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कर्णी 3 का कर्णी 3 के साथ गुणा, यानी वो होगा कर्णी 9। और जब कभी कर्णी 9 लिखा हुआ है तो ये बाहर हमेशा 3 लिखाएगा, तो हम डायरेक्टली इसको 3 लिख देते हैं और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 3y, और बटे में चल रहा है कर्णी 2 माइनस कर्णी 8y बराबर 0। अब ऐसी कंडीशन में यहाँ इसके बटे में कुछ नहीं दिया है, मतलब हमने यहाँ 1 लगा दिया। हम इसको थोड़ा सरल कर ले, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा नीचे कर्णी 2, 1 का गुणा उधर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीच में दे रखा है माइनस कर्णी 2 का गुणा कर्णी 8 के साथ, यानी कंडीशन यहाँ इस प्रकार से हमने इन दोनों का गुणा किया। 8 दूनी ये हो जाएंगे 16, और 16 अगर कर्णी के अंदर है तो हम उसको बाहर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है, और स्क्वायर से कर्णी हमेशा कट जाती है। तो हमने यहाँ लिख दिया 4y बराबर 0। अब 0 के बटे में कुछ नहीं, मतलब 1, हम बराबर में क्रॉस गुणा कर देंगे, 1 का गुणा इधर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 3y माइनस 4y ऐसा का ऐसा, और 0 के साथ हमने कर्णी 2 का गुणा कर दिया, तो ये हो गया 0 गुणित कर्णी 2। यहाँ आया है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे क्योंकि माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, पर बड़ी संख्या जो है वो माइनस की है, यानी चिन्ह हमेशा माइनस का रहेगा। तो हो जाएगा 4 और 3 7y बराबर 0 का कर्णी 2 के साथ गुणा 0, y का मान हम यहाँ से निकाल लेते हैं, तो -7 जो है यहाँ गुणे में इधर आएगा बटे में चला जाएगा, इसका भाग देंगे तो y का मान आया है 0। इतना करने पर हमने समीकरण 2 को पुनर्स्थापित किया है। अब हम y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, तो समीकरण 3 भी हमारी
पुनर्स्थापित हो जाएगी। और प्रतिस्थापन का नियम भी यही कहता है कि जितनी सारी समीकरणें हमें मिल रही है या जितनी सारी समीकरण हमें ज्ञात हो रही है, हमें उनको प्रतिस्थापित या पुनर्स्थापित करना है और मानों को एडजस्ट करके x और y के मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमें यहां दी गई है कि x बराबर माइनस करनी 3 y बटे करनी 2। हमें y की जगह 0 रखना है, यानी ये हो जाएगा माइनस करनी 3 गुणित 0 बटे करनी 2। यहाँ माइनस 0 का गुणा माइनस करनी 3 के साथ करेंगे तो 0 बटे करनी 2 और x के बराबर चल रहा है और करनी 2 का भाग 0 में देंगे, यानी यहाँ 0 ही आएगा। तो x का मान भी 0 आया है और y का मान भी 0 था। इस प्रकार से हम इस करनी वाली समीकरणों से प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके x और y के मान क्रमशः ज्ञात कर सकते हैं।